हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है यार तो पूरा वीडियोस देख लो। ओके, बार बार वही कहना अच्छा नहीं लगता। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी अच्छे से। और जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपको तभी समझ में आएगा। तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी में पहले से कुछ कंटेंट है। अब ध्यान से देख सुनना मेरी बात को। यहाँ पर पहले से कुछ कंटेंट है और अभी अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि सिंपली हमने क्या किया, अपने इस फोल्डर को जो गिट डेमो 7 फोल्डर है उसको हमने एक रिपोजिटरी बना लिया है। इनिट कमांड का यूज़ करके एक गिट रिपोजिटरी बना ली। उसके बाद हमने एक फाइल बना ली है, फाइल 11.txt। और इस फाइल में हमने कुछ यहाँ पर लाइन्स ऐड कर दी हैं। और लाइन को ऐड करने के बाद सिंपली हमने उसको स्टेज कर दिया अपने फाइल को। और उसके बाद हमने कमिट कर दिया और कमिट के लिए हमने लिखा है इनिशियल कमिट। अब मान लीजिए मुझे अपनी इस फाइल को रिमोट पर पहुंचाना है तो मुझे रिमोट सेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और फिर ओरिजिन का यूआरएल। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जब ये इस हमारी रिपोजिटरी में कुछ भी कंटेंट नहीं हुआ करता था और हम लोग न्यूली क्रिएटेड रिपोजिटरी का यूआरएल दिया करते थे। अभी हमारे पास यहाँ कंटेंट है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोड में आप जाइए और यहाँ पर आपको इसका ये यूआरएल मिल जाएगा। इसको आप कॉपी करिए और इस वाले रिपोजिटरी का यहाँ पर आप यूआरएल सेट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी रिपोजिटरी का यूआरएल सेट नहीं किया। इसमें पहले से कुछ कंटेंट है, इस रिपोजिटरी में पहले से कुछ कंटेंट है और ये कंटेंट जो कुछ भी यहाँ पर है चेंज, ये हमारे यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी में नहीं है। हमने जिस रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल दिया उसका चेंज पहले से यहाँ पर कुछ है और ये चेंज हमारी यहाँ लोकल रिपोजिटरी में नहीं है। और यूआरएल सेट करने के बाद अगर मैं अपने इस चेंज को पुश करने की कोशिश करूँ तो मैंने लिखा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर मैं लिखता हूँ तो हमें वो एरर दे देगा। एरर क्या देगा कि रिमोट रिपोजिटरी में ऑलरेडी कुछ चेंज है जो आपके लोकल नहीं है, लोकल सिस्टम में नहीं है। कह रहा है रिजेक्टेड, फेल टू पुश सम रेफरेंस टू इतना, अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज रिमोट कंटेन्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली। बिल्कुल सही बोल रहा है, कह रहा है रिमोट में कुछ काम किया हुआ है, कुछ वर्क है जो आपके पास लोकली नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, वो सजेस्ट भी कर रहा है गिट पुल कर लो और कुछ भी यहाँ पर गिट पुश हाइफन हेल्प के लिए कुछ बता रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका एक सिंपल सा क्या हो सकता है, अगर आप इस इधर से बचना चाहते तो आपका जो रिमोट वाला चेंज है या तो ये रिमोट वाला सारा का सारा चेंज आपके यहाँ लोकल सिस्टम में आ जाए, लोकल रिपोजिटरी में आ जाए और उसके बाद आपने ये मॉडिफाई किया है तो उस चेंज के साथ में जो कुछ भी नया चेंज आपके रिमोट से आएगा ये सारा का सारा चेंज यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप अपने इस पूरे चेंज को इस फाइल के साथ में पुश कर दो तो इस फाइल में जो भी चेंज होगा आपके यहाँ पर रिमोट में पहुँच जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारा का सारा चेंज जो आपके रिमोट पर है आपको अपने इस लोकल में, लोकल सिस्टम, लोकल रिपोजिटरी में चाहिए होगा। तो अगर आपको ये सारा चेंज आपके इस लोकल सिस्टम में चाहिए तो आप कैसे करोगे, तो उसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगर आप श्योर हो कि नहीं हमें ये हमारा चेंज नहीं चाहिए, जो कुछ भी यहाँ पर चेंज हमारी रिमोट रिपोजिटरी में है उस चेंज से हमें कोई मतलब नहीं, वो चेंज हमारा चला जाए हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पर लोकल सिस्टम में है, लोकल रिपोजिटरी में है सॉरी, वो हमारा चेंज हमारे रिमोट पर जाए, तो आप अपने इस चेंज को फोर्सफुली -f ऑप्शन के साथ में पुश कर सकते हो। तो आपने क्या कहा कि हाँ कुछ वर्क जो रिमोट पर है हमारे लोकल सिस्टम, लोकल रिपोजिटरी में नहीं है, फिर भी आप हमारे इस चेंज को जो भी कुछ हमारे लोकल रिपोजिटरी में है उसको आप फोर्सफुली इस ओरिजिन पर पुश कर दो। तो आपने -f ऑप्शन के साथ में पुश कर दिया और जैसे ही आपने -f ऑप्शन का पुश किया आप इसको रिफ्रेश करो तो आपका वो चेंज आ गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि आपका जो वो सारे चेंज थे जो पहले से इस टेस्ट रिपो 17 में थे वो हट गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप अगर चाहते हो कि नहीं आपका चेंज जो कुछ भी यहाँ पर है रिपोजिटरी लोकल सिस्टम में उसको आपको अगर रिमोट पर पहुँचाना है फोर्सफुली तो आप -f ऑप्शन के साथ में पुश कर सकते हो। ओके, तो अक्सर आपने देखा होगा आपको ये एरर मिल रही होंगी, है ना, तो ये इसीलिए होता है। अब
अगर आपको क्लोनिंग का जो प्रोसेस होता है, किसी भी रिपोजिटरी का जो कंटेंट होता है, आपको अपने लोकल रिपोजिटरी लोकल सिस्टम में किस तरह से चाहिए, उसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।